मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी संघ आर्थ्रोपोडा का हमने इंट्रोडक्शन और इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन। और इस क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से संघ आर्थ्रोपोडा को वर्गीकृत किया है। चूँकि जैसा कि मैं पूर्व में आपको बता चुका हूँ आर्थ्रोपोडा संघ के इंट्रोडक्शन में कि संघ आर्थ्रोपोडा दुनिया का सबसे बड़ा संघ है। जितनी भी जंतुओं की जातियाँ, उनमें से लगभग 80% जातियाँ संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा संघ होने के कारण विभिन्न वैज्ञानिकों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया है। सब वर्गीकरणों में कुछ कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती है। हम यहाँ आपको इस प्रकार का वर्गीकरण बता रहे हैं जो कि अधिकांशतया या कमोबेश जो है सर्वमान्य माना जाता है। तो देखिए, आपको मालूम है संघ आर्थ्रोपोडा एक अत्यंत विषमांगी यानी हिट्रोजीनस जंतुओं का समूह है, जिसमें उनके जातिवृत्त अर्थात फाइलोजेनी से संबंध अलग अलग पहलुओं सहित जंतुओं को सम्मिलित किया गया है। यही कारण है कि इस संघ का वर्गीकरण का कोई भी अभी तक डेफिनेट सिस्टम नहीं है। ये निश्चित नहीं कर पाए वैज्ञानिक इस डेफिनेट सिस्टम को। यहाँ पर अपनाया गया जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं वो कई मतों का संश्लेषण मात्र है, यानी कई मतों को जोड़कर बनाया गया है, जिससे कि इतने बड़े और विविधतापूर्ण संघ को हम सुविधापूर्वक वर्गीकृत कर सकें। वास्तव में संघ आर्थ्रोपोड जो है कि प्राणी जो आर्थ्रोपोड प्राणी जो है उनका वर्गीकरण अभी तक एक परिवर्तनशील स्थिति में है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। नीचे दिए गए वर्गीकरण में 7 उपसंघों का वर्गीकरण किया गया है। इनमें से केवल एक उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, कैलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा ही निश्चित रूप से आर्थ्रोपोड प्राणी हैं। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा उपसंघ के अंतर्गत केवल कुछ विलुप्त वर्गों को सम्मिलित किया गया है। ओनाइकोफोरा, टार्डिग्रेडा और पेंटास्टोमिडा अन्य आर्थ्रोपोड प्राणियों के साथ संदेहजनक या बाहरी संबंध इनके प्रकट होते हैं, इसलिए कुछ लेखकों ने इन्हें लघु संघों की भांति भी वर्गीकृत किया गया है। इसी दृष्टिकोण को समन्वित करने हेतु यहाँ पेरिपेटस प्रारूप को एक पृथक संघ ओनाइकोफोरा में वर्गीकृत किया गया है। पिक्नोगोनिडा को कभी कभी उपसंघ कैलिसिरेटा में एक वर्ग की भांति सम्मिलित किया जाता है। पुरातन वर्ग मिरियोपोडा को उपसंघ मैंडिबुलेटा में ही रखा गया है। अन्यथा इस वर्ग का प्रत्येक गण मैंडिबुलेटा उपसंघ के अन्य वर्गों के समान स्तर का है। अब इस जो हमारा वर्गीकरण है इसमें मूलभूत रूप से हमने संघ आर्थ्रोपोडा यानी फाइलम आर्थ्रोपोडा को 7 उपसंघों में सब फाइलम्स में डिवाइड किया है। देखिए कौन कौन से सब फाइलम्स में इनको डिवाइड किया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला सब फाइलम है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, दूसरा है चेलिसिरेटा या कैलिसिरेटा, तीसरा सब फाइलम है मैंडिबुलेटा, चौथा है सब फाइलम ओनाइकोफोरा, पांचवा सब फाइलम है टार्डिग्रेडा और छठा सब फाइलम है पेंटास्टोमिडा और सातवां सब फाइलम है पिक्नोगोनिडा। अब एक एक करके हम इनका जो है अध्ययन थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए सब फाइलम ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के बारे में अध्ययन करेंगे। ट्राइलोबाइटोमॉर्फा का ग्रीक अर्थ देखिए ट्राई यानी होता है 3 यानी 3 और लोबोस यानी होता है लोब या पाली या पिंड और मॉर्फा का मतलब होता है फॉर्म या रूप या आकार। तो इसके इस उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा के कुछ विशेष लक्षणों के बारे में हम चर्चा करें। पहला लक्षण है 3 पालियों वाले जीवाश्म, जो कि अधिकतर समुद्र में तलीवासी होते हैं और इनका जो जीवन काल हम मान रहे हैं कैम्ब्रियन से लेकर पर्मियन काल तक माना जाता है। दूसरा कैरेक्टर 2 अनुदैर्ध्य खांचों द्वारा शरीर 3 पालियों वाला होता है। तीसरा कैरेक्टर सिर स्पष्ट होता है। संभवतः एक जोड़ी श्रृंगिकाएं इनमें उपस्थित रही होंगी, ऐसा माना जाता है।
चौथा कैरेक्टर है शरीर के अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में द्विशाखित उपांग इनमें पाए जाते हैं। इनके उदाहरण की बात करें ट्राईआर्थर्स और डेल्मेनाइटीज इसके उदाहरण है। अगला देखिए सब फाइलम या उपसंघ कैलिसेरेटा है। इसके ग्रीक अर्थ देखिए, कैली मतलब क्ला यानी नखर, और कीरोज यानी हॉर्न या श्रृंग, और एटा यानी ग्रुप या समूह या रखने वाला। पहला कैरेक्टर देखिए इस उपसंघ का, शरीर सिरोवक्ष यानी सेफेलोथोरैक्स या अग्रकाय यानी प्रोसोमा और उदर या पश्चकाय ओपिस्थोसोमा में विभक्त होता है। दूसरा लक्षण देखिए 6 जोड़ी अग्रकायिक उपांग इनमें देखने को मिलते हैं। मुख पूर्वी प्रथम जोड़ी केलिसेरी, नखर युक्त उनके पीछे एक जोड़ी मुख पश्च उपांग पेडिपेल्स पाए जाते हैं, और इनमें फिर 4 जोड़ी प्रचलन टांगे यानी कि वॉल्किंग लेग्स पाई जाती हैं। देखिए इस सब फाइलम चेलिसेरेटा को देखिए दो क्लास में बांटा गया है। क्लास फर्स्ट मीरोस्टोमेटा और दूसरा वर्ग है एरेक्निडा। सबसे पहले हम क्लास मीरोस्टोमेटा को ले रहे हैं। तो देखिए क्लास मीरोस्टोमेटा, वर्ग मीरोस्टोमेटा की बात करें तो इसका ग्रीक अर्थ देखिए, मीरोज यानी होता है थाई यानी जांग, स्टोमा यानी माउथ या मुख। पहला कैरेक्टर देखिए मीरोस्टोमेटा वर्ग में समुद्रवासी, मध्यवर्ती सरल तथा पार्श्वीय संयुक्त नेत्रों सहित होते हैं। दूसरा कैरेक्टर पुष्ट फुफ्फुसों यानी बुकलंग सहित 5 या 6 जोड़ी उदर उपांग यानी कि एब्डोमिन अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तीसरा कैरेक्टर है उदर का अंत नुकीले पुच्छखंड या कंटक स्पाइन में होता है। चौथा कैरेक्टर है कक्षांगी ग्रंथियों यानी कोक्सल ग्लैंड्स द्वारा इनमें उत्सर्जन क्रिया देखने को मिलती है। इनमें मेलपीगी नलिकाएं यानी मालपीजियन ट्यूबल्स का अभाव होता है। इस क्लास मीरोस्टोमेटा को 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। 2 सब क्लास हैं, जीफोसूरा और दूसरी सब क्लास है यूरिप्टेरिडा। तो सबसे पहले हम उपवर्ग जीफोसूरा के बारे में बात करें। देखिए उपवर्ग या सब क्लास जीफोसूरा में पहला कैरेक्टर देखिए सेफेलोथोरैक्स पर उत्तल घोड़े के नाल के आकार का पृष्ठवम या कैरापेस पाया जाता है। दूसरा कैरेक्टर उदर असंधित यानी नॉन जॉइंटेड होता है तथा एक लंबे पुच्छखंड यानी टेल्सन सहित होता है। उदाहरण लिमुलस या हॉर्स शू अथवा किंग क्रेब। दूसरा उपवर्ग है यूरिप्टेरिडा। इसमें यूरीज का मतलब ब्रॉड या चौड़ा, टोरेक्स यानी विंग या पंख इसमें पाए जाते हैं। तो इसके कैरेक्टर्स भी देखिए यूरिप्टेरिडा के सब क्लास के। पहला विलुप्त जीव समुद्रवासी दैत्य आकारीय जलीय बिच्छू यानी बहुत बड़े आकार के जलीय बिच्छू इसमें रखे गए हैं। सिरोवक्स यानी सेफेलोथोरैक्स छोटा, पृष्ठवम यानी कैरापेस समतल होता है, बढ़ा हुआ नहीं होता है। तीसरा कैरेक्टर उदर यानी कि एब्डोमिन में इनमें 12 खंड और पीछे की ओर ये सकरा होता है, आगे की ओर थोड़ा चौड़ा होता है। उदाहरण देखिए यूरिप्टेरस और टेरिगोटस, 2 एग्जाम्पल इसके हैं। उसके बाद में अगला वर्ग जो देखिए क्लास है एरेक्निडा। इसका एरेक्निडा में इसका ग्रीक शब्द देखिए एरेक्नी यानी स्पाइडर यानी मकड़ी। तो एरेक्निडा वर्ग में मकड़ियाँ रखी गई हैं। इनके अंदर देखिए कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर देखिए स्थलीय या जलीय जीव है, सरल नेत्र होते हैं इनमें, संयुक्त नेत्रों का यानी कंपाउंड आइज का इनमें अभाव होता है। दूसरा कैरेक्टर सेफेलोथोरैक्स में 2 कैलिसेरी, 2 पेडिपेल्प्स और एक 4 जोड़ी चलन टांगे वॉकिंग लेग्स पाई जाती हैं। तीसरा कैरेक्टर सामान्यतः उदर के अंदर उपांगों या अपेंडेजेस का अभाव होता है। चौथा कैरेक्टर है श्वसन, इनमें श्वास नलियों यानी स्पायरेकल्स, पुष्ट फुफ्फुसों यानी बुकलंग्स या दोनों के द्वारा होता है। पांचवा इनमें उत्सर्जन या एक्सक्रेटरी जो क्रिया है वो कोक्सल ग्लैंड द्वारा या कक्षांगी ग्रंथियों द्वारा होती है, और इसके अलावा मेलपीगियन जो नलिकाएं हैं उनके द्वारा भी होता है। छठा कैरेक्टर इनमें एक लिंगी जीव हैं, अधिकांश अंडज और संगम से पहले इनमें अनुरंजन यानी कोर्टशिप की क्रिया देखने को
मिलती है, जो कि एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इस क्लास एरेक्निडा को भी गणों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से गणों में बांटा गया है। तो आज हम इस वीडियो में केवल 2 ही ऑर्डर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला ऑर्डर है स्कॉर्पियोनिडा और दूसरा ऑर्डर है स्यूडो स्कॉर्पियोनिडा। तो देखिए सबसे पहले, हालांकि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो कोर्स में है वो सब क्लास तक का ही क्लासिफिकेशन है, लेकिन चूंकि मैंने इसमें ऑर्डर भी इसलिए सम्मिलित किया है ताकि आपको इसकी वांछित जानकारी मिल जाए और आप सही तरीके से वर्गीकरण को समझ सकें। देखिए सबसे पहले स्कॉर्पियोनिडा या स्कॉर्पियोनीज को समझते हैं। शरीर इनका, इस गण के जो है पहला कैरेक्टर देखिए, शरीर लंबा, अच्छे परिमाण वाले होते हैं, ये वास्तविक बिच्छू कहलाते हैं। अग्रकाय, दूसरा कैरेक्टर अग्रकाय छोटी, पीछे की ओर अनुकाय से जुड़ी होती है। जो अनुकाय है वो 7 खंडीय होती है, जिसमें अग्र मध्यकाय होती हैं, साथ ही 5 खंडीय पश्चकाय का ये बना होता है। तीसरा कैरेक्टर पश्चकाय के अंतिम सिरे पर इनमें पुच्छखंडिया विषदंश जो है इनमें पाया जाता है, टेल्सन। और चौथा है द्वितीय उदरखंड के अधरतल पर कंघी के समान कोम्ब लाइक 2 संवेदी कंकत पैक्टिन्स पाए जाते हैं। पांचवा कैरेक्टर 4 जोड़ी पुस्त फुफ्फुस यानी बुकलंग्स द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया देखने को मिलती है। इस ऑर्डर के जो है एग्जाम्पल देखिए, बूथस, पेलेमनियस जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, बिच्छू, एंड्रोक्टोनस, एक है सेंटूराइडीज। दूसरा गण जो हम अध्ययन कर रहे हैं वो स्यूडो स्कॉर्पियोनिडा, इसको किलोनीथाइडा भी कहा जाता है। इसके कैरेक्टर्स देखिए, छोटे छोटे कूट बिच्छू, वास्तविक बिच्छू नहीं होते हैं, कूट बिच्छू हैं। दूसरा उदर में इनमें 11 खंड और दंश पाया जाता है, साथ ही पुच्छ खंड का अभाव इनमें देखने को मिलता है। तीसरा कैरेक्टर संधित एवं कंघी के समान दांतेदार 2 केलिसेरी इनमें पाई जाती है। उदाहरण है मिथ्या बिच्छू, कैलिफर, ग्रिस है। गण, अगला जो गण है उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।